ज्ञानवापी सर्वे पर आज फिर होगी सुनवाई। सर्वे की अगली तारीख का हो सकता है ऐलान। दोपहर 2 बजे कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी सर्वे मामले में हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा, जरूरत पड़ने पर जज ने की है ज्ञानवापी जाने की बात। हिंदू पक्ष ने की है शाही मस्जिद के तहखाने के सर्वे की मांग। यूपी की मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कंडोलेंस के चलते टली सुनवाई। 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी पर संगीत सोम का विवादित बयान, कहा 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद की बात। ताजमहल और लाल किले को लेकर महबूबा मुफ्ती ने दी चुनौती, कहा दम है तो ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनवा कर दिखाएं। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने की हो रही है मांग। ताजमहल विवाद में टली सुनवाई। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग वाली याचिका पर अब 12 मई को होगी सुनवाई। मोहाली ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई। फरीदकोट का रहने वाला निशान सिंह नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। ब्लास्ट केस में जल्द होगी और गिरफ्तारियां। पंजाब पुलिस की छापेमारी जारी। मोहाली हमले में इस्तेमाल रॉकेट लॉन्चर बरामद। कल शाम खुफिया विभाग के दफ्तर पर हमले में इस्तेमाल आरपीजी लॉन्चर को पुलिस ने बरामद कर लिया। मोहाली हमले में 6 लोगों की पहचान हुई है। 4 मोबाइल नंबर समेत 2 फोन की रिकॉर्डिंग्स की एजेंसियों ने ट्रैक कर लिया है। संदिग्धों का खालिस्तानी लिंक सामने आया है। हरविंदर सिंह रिंदा से संदिग्धों का कनेक्शन है। मोहाली हमले में 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है। अंबाला में सफेद गाड़ी से जा रहे थे तीनों संदिग्ध। पूछताछ के लिए तीनों को मोहाली ले जा रही है एनआईए। मोहाली धमाका केस में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 11 लोग हिरासत में लिए गए हैं। सभी 11 संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मोहाली हमले के मामले में पुलिस को सीसीटीवी से मिले हैं अहम सुराग। सफेद रंग की गाड़ी से आए थे हमलावर। मोहाली में खुफिया मुख्यालय पर हमले की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम ने इकट्ठा किए सबूत। मौके पर जांच के लिए सेना भी पहुंची। पंजाब के मोहाली हमले के बाद अमृतसर में रेड अलर्ट है। आने जाने वाले हर गाड़ी की पुलिस चेकिंग कर रही है। मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर से 80 मीटर दूर से आरपीजी से हमला किया गया। कंधे से दागा जाने वाला हथियार है आरपीजी। इंटेलिजेंस के अधिकारी और जांच टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। मोबाइल फोन टावर्स की भी जांच हो रही है। मोहाली हमले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा पंजाब में शांति भंग करने की हुई कोशिश, हम उनके मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। दोषियों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। मोहाली हमले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की बैठक। डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। मोहाली धमाके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, बोले पंजाब का माहौल बिगाड़ने की हुई है कोशिश, नापाक इरादे सफल नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की धमकी, कहा मोहाली से सबक लें जयराम ठाकुर। सिख फॉर जस्टिस ने कहा मोहाली जैसा हमला शिमला में भी हो सकता था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट पर लगाए गए थे खालिस्तानी झंडे। असम के गुवाहाटी में आपसपा पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह का बड़ा बयान, कहा आपसपा क्षेत्र को किया गया है कम। राज्य के सभी आपसपा हटा लिए जाएं, इससे सुनिश्चित किया जाएगा। अनंतनाग में सुरक्षा बलों को फिर मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, लश्कर से जुड़े थे दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लश्कर के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। अवंतीपोरा से आतंकियों के 2 सहयोगी भी गिरफ्तार। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने अपना गुनाह कबूल लिया है। सजा को लेकर 19 मई को होगी सुनवाई। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के खिलाफ राज ठाकरे ने सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी, कहा हमारी सहनशीलता का इम्तिहान न ले, हमेशा किसी की सरकार नहीं रहती, कार्यकर्ताओं पर एक्शन ठीक नहीं। राणा दंपति की फिर बड़ी मुश्किलें। घर में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, 7 दिन के भीतर मांगा जवाब। रामदास अठावले ने राणा दंपति से मुलाकात की। दिल्ली में रामदास अठावले के आवास पर पहुंचे थे नवनीत और रवि राणा। मुंबई के लीलावती अस्पताल के प्रबंधन से मिला शिवसेना प्रतिनिधिमंडल। इलाज के दौरान नवनीत राणा की तस्वीरें लेने की अनुमति देने पर उठाए सवाल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी जमानत। 2 हफ्ते पहले नई शिकायत ने रोका आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से बीजेपी के तजिंदर सिंह बंका को मिली 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक। तजिंदर बंका ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, का पंजाब पुलिस का अपमान करवाया गया, कोई खुद को कानून से ऊपर न समझे। दिल्ली के कुतुब मीनार में लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम के नारे लगाए।
हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखने की मांग की है। कुतुब मीनार के पास दिखी भारी भीड़। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का प्रदर्शन, कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग की। कहा, हमारी धरोहरों के नाम बदले गए। अजान और हनुमान चालीसा के बीच बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, जबरदस्ती कोई चीज सुननी पड़े तो वो गलत है, बंद कमरे में पढ़े नमाज। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एमसीडी को लिखी चिट्ठी, अकबर रोड का नाम बदलने की मांग। आप नेता अमानतुल्लाह की एसडीएमसी अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता के कहने पर कार्रवाई का लगाया आरोप। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज। मंगोलपुरी इलाके में चला एमसीडी का बुलडोजर। मंगोलपुरी में भारी पुलिस बल की तैनाती हुई थी। बुलडोजर से हटाया गया अवैध निर्माण। मंगोलपुरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे। पुलिस फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। मंगोलपुर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे गलत बताया। आप नेता मुकेश अहलावत ने जताया विरोध। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई। अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के कुशीनगर में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र नाम पर आवंटित है जमीन। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कार समारोह में देश के जाबाजों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के काम का सीएम ने किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार का मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान। मुंबई में कार्यालय खोलेगी यूपी सरकार। नौकरी, व्यवसाय और कामगारों की सहूलियत और हितों की रक्षा के लिए खोला जाएगा कार्यालय। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन का किया लॉन्च। कहा, 2030 तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन हब लीडर में परिवर्तित करना है मकसद। 12 से 14 साल के 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी। यूपी के बुलंदशहर में ग्राम समाज की 60 बीघा जमीन प्रशासन ने मुक्त करा ली है। प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। यूपी की गोंडा में ओवरलोडेड ट्रैक्टर नियंत्रित हो गया। ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। राहगीरों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। राजस्थान के गंगानगर पहुंचे केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साफा पहनाकर किया स्वागत। मध्य प्रदेश के खंडवा में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस के डर से टावर पर चढ़ा युवक। जमीन की नापी को लेकर राजस्व विभाग से हुआ था विवाद। यूपी के अंबेडकर नगर से मिला सांपों का जखीरा। मिट्टी के घड़े में सांपों का झुंड मिला। ग्रामीणों ने सुरक्षित जंगल में छोड़ा। यूपी के मथुरा में आरएसएस के मुस्लिम विंग ने कृष्ण जन्मस्थान के लिए दर्शन किए। मुस्लिम विंग को ईदगाह में प्रवेश की नहीं मिली अनुमति। यूपी के बदायूं में लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो गया है। लेखपाल पर रिश्वत लेकर विरासत दर्ज करने का आरोप। यूपी के शामली में नवजात की मौत के बाद फर्जी हॉस्पिटल का हुआ खुलासा। स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल किया सील। यूपी के सीतापुर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने दलित के घर खाना खाया। 2 दिनों के दौरे पर हैं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री। यूपी के हापुड़ में शहीद मेले का उद्घाटन हुआ। शहीदों की याद में 1 महीने तक चलता है ये मेला। कोलकाता में चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। राज्यपाल धनखड़ से चुनावी हिंसा के पीड़ितों ने मुलाकात की। मृतकों के परिजनों ने राज्यपाल से नौकरी की मांग। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रोफेसर रविकांत पर लगाया धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे के खिलाफ आपने दर्ज कराया विरोध। चक्रवात आसनी का उड़ानों पर बड़ा असर। हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई समेत 10 उड़ानें चेन्नई हवाई अड्डे से रद्द की गई। ओडिशा में दिखा चक्रवात आसनी का असर। गंजम के तट पर पलटी नाव। बाल बाल बचा मछुआरों का समूह। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आसनी तूफान का दिखने लगा है असर। बंगाल में मूसलाधार बारिश जारी है। कई इलाकों में भरा पानी। बेंगलुरु शहर में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में भर गया पानी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। एक बदमाश फरार हो गया। मौके से लूटी गई बाइक, तमंचा और लैपटॉप बरामद। यूपी के एटा में पॉक्सो के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। हमले में एक दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। यूपी के नोएडा में बाइक चोर गिरोह का आतंक। दिन दहाड़े दुकान संचालक की बाइक चोरी हुई। घटना सीसीटीवी में कैद।
यूपी के सहारनपुर में 5 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर लुटेर ग्रामीणों ने एटीएम कार्ड की हेराफेरी कर पैसे उड़ाए। यूपी के चंदौसी में पीएम मोदी की आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला गिरफ्तार किया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार किया। यूपी की बदायूं में हर्ष फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक घायल हुआ था। यूपी की बदायूं में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 6 बाइक्स बरामद। राजस्थान के भीलवाड़ा में हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हॉस्पिटल में किया जमकर हंगामा। भीलवाड़ा पुलिस अलर्ट पर। यूपी के नोएडा में 2 बाइक बदमाश युवक को गोली मारकर फरार हो गए। घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल इलाके में स्पीकर बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग में किसी तरह की जनहानि की खबर है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ धाम जाने वाले रास्तों पर भक्तों की कई किलोमीटर लंबी कतार। 3 मई को 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद से 20 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है। हृदय संबंधी समस्याओं और ऊंचाई की बीमारी की वजह से श्रद्धालु की जान गई। श्रीलंका में भीषण हिंसा के बाद पूर्व पीएम महिंदा राजपक्षे ने छोड़ा देश। परिवार के साथ गुप्त ठिकाने पर महिंदा राजपक्षे गए। हिंसक भीड़ से राजपक्षे समेत कई सांसदों के घरों में आग लगाई। श्रीलंका में पुलिस अधिकारियों पर फूटा हिंसक भीड़ का गुस्सा। 20 सड़क पर लोगों ने पुलिस अधिकारी को बुरी तरह पीटा। श्रीलंका के कोलंबो से हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। शहर भर में जली बसें और गाड़ियों का मंजर नजर आया। श्रीलंका में हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। श्रीलंका में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद मचा बवाल। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी आवासों को आग के हवाले किया। श्रीलंका के नोगोबो में दुकानों और रेस्टोरेंट्स को उग्र भीड़ ने अपना निशाना बनाया। एक होटल में पहले की तोड़फोड़ फिर आग लगाई। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल ने संभाला कार्यभार। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति बने हैं पीपल पार्टी के 60 साल के योल। विदेशी दूतों से दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने मुलाकात की। सौल में अपने कार्यालय में विदेशी दूतों के साथ राष्ट्रपति यून सुक योल मिले। उत्तर कोरिया से की शांति को। फिलीपींस की राजधानी मनीला में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम से लोगों में नाराजगी है। मतगणना के रुझानों के वक्त ही फर्डिनांड मार्कोस जूनियर की बढ़त से सड़कों पर उतर गए थे लोग। इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले पर सुनवाई। कोर्ट के सामने पेश हुए नेतन्याहू। बोलीविया में एक विश्वविद्यालय में असेंबली के दौरान फेंका गया आंसू गैस का ग्रेनेड। भगदड़ में 4 छात्रों की मौत, 50 जख्मी। मेक्सिको के वेराक्रूज में 2 पत्रकारों की हत्या की जानकारी है। मेक्सिको में इस साल हमलों में मारे गए पत्रकारों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। अलास्का से लैंडस्लाइड की दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। बाल बाल बची लोगों की जान। एक झटके में खिसकी पूरी चट्टान। यूक्रेन के खार्किव के इजियम में यूक्रेनी सेना ने रूसी तोपखाने को किया तबाह। रूसी तोपखाना बर्बाद हो गया। यूक्रेन के सेवेरोडोनेत्स्क में पुलिस भवन तबाह हो गया। रूसी हमले में पुलिस भवन नष्ट हो गया। पेंटागन ने यूक्रेन को 89 भविष्य तोपें दी हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने इन प्रणालियों को संभालने का प्रशिक्षण दिया। यूक्रेन पर बेलारूस की सीमा से किया गया हमला। बेलारूसी टैंकों ने किया पिंक्स पर हमला। यूक्रेन की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने खेरसन में रूसी तोपखाने पर हमला किया। यूक्रेन हमले में रूसी तोपखाने को भारी नुकसान पहुंचा। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने भी भीषण हमला किया। रूसी बख्तरबंद सैन्य वाहन तबाह कर दिए। यूक्रेन ने खार्किव में रूसी T-90 MMBT को नष्ट कर दिया। रूसी हमले का लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। यूक्रेन की 79वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड का जोरदार हमला। आर्टिलरी ने रूसी सेना पर हमला किया। यूक्रेन ने 59वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने हमला किया। हमले में रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तबाह।